जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 16। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन का कैसे हम एसआई में यूज करते हैं, और आज उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो, इसमें भी यही कहता है कि एक आदमी ने टोटल 45,000 बोरो किए, उधार दिए। एक पार्ट पे 10% रेट लगती है और दूसरे पे 12% रेट लगती है, और 3 साल के एंड में उसने इतने पैसे पे किए। देखो, ये टोटल इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है ना। तो बताओ, उसने 12% के ऊपर कितना पैसा उधार लिया था। आप मेरे को बताओ, इसमें से अगर ये माइनस कर दोगे तो 14,940 ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये कितने साल का है बताओ, 3 साल का। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हम कितने साल पे काम करते हैं, 1 साल पे। तो कितना आ गया आपका 4980 रुपये, यानी कि आपको 12% वाला हिस्सा निकालना है। तो एक 10% है रेट, एक 12%। आप ये मान लो कि आपने सारा का सारा पैसा 10% पे उधार लिया होता तो कितना ब्याज देना पड़ता आपको, 4500 रुपये। अगर सारा का सारा पैसा 12% पे लिया होता तो इसका 12% कितना होता है, 5400। लेकिन ब्याज बना आपका 1 साल का इतना। तो आप क्या कर लो, इनका डिफरेंस निकाल लो। देखो, एक जीरो से एक जीरो काट के भी आप सीधा डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। तो 420 और 480 यानी कि 7:8 आ गया, ठीक है। 7:8 का मतलब क्या हो गया, 15 रेशो की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में बताओ, 45,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3,000। आपसे पूछा है 12% वाला, यानी कि 8। 8 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 24,000। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बने रहो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। इसमें कहता है एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, इसने उधार दिए अब की बार पैसे, कुछ 15% पे और बाकी 10% पे। टोटल इंटरेस्ट इसको 5 साल में इतना मिल गया। तो डिफरेंस बताओ इन दोनों अमाउंट में। ऐसा क्वेश्चन तो हमने पिछली बार भी किया है लास्ट लेक्चर में। तो देखो, 5 साल में इतना इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करो, यानी कि 1300 रुपये। एक रेट कितनी है बताओ आप, 15%, और एक कितनी है, 10%। मैं कहता हूँ अगर सारा का सारा पैसा ये 15% पे उधार देता तो 10,000 का 15% यानी कि 1500 ब्याज मिलता, और 10% पे देता तो 1,000। लेकिन टोटल मिला कितना है इसको, 1300। क्या निकाल दो आप डिफरेंस, ये कितना आ गया 300 और ये कितना आ गया 200, यानी कि 3:2। अब मेरे को बताओ, 3:2 का मतलब क्या होता है, ये दोनों का सम कितना है 10,000। तो ये कितनी आ गई 6,000, ये कितनी आ गई 4,000। आपसे डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितने का आ गया 2,000 का। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी यही कहता है कि एक आदमी ने बैंक में 1,850 रुपये डिपॉजिट करवाए 7% की रेट से, और 2,150 रुपये करवाए 9% की रेट से। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम, कि पूरे जो उसके पास पैसे है उसके पास कुल उसको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। तो देखो, ये स्मॉल पार्ट्स वाला क्वेश्चन है। एक में 1,850 रुपये जमा करवाए और एक में 2,150। मैं कहता हूँ आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बल्कि सिर्फ क्या चाहिए, रेशो चाहिए, ठीक है। 5 पे काटोगे 37 और 43। अब ये हिस्सा करवाया इसने 7% पे और ये करवाया 9% पे। तो बताओ नेट रेट कितनी आती है आपकी, कैसे सिखा रखा मैंने आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 37 × 7 और 43 × 9, और डिवाइड बाय क्या होता है 43 प्लस में 37। तो ये करोगे तो कितना आएगा 646 अपॉन में 80। इसको डिवाइड करोगे 8.075%। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आपका, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है आपको, एक आदमी ने, अरुण ने लैंड का मतलब उधार देना, 20,000 रुपये अपने दो फ्रेंड को उधार दिए। 12,000 रुपये इसने 8% की रेट से दिए, और ये कहता है ये कुल प्रॉफिट कमाना चाहता है 10% होल पे, है ना। देखो, दो फ्रेंड को टोटल 20,000 है, अगर इसको 12,000 दिए हैं तो दूसरे को कितने 8,000। रेशियो कितना हो गया इनका, 3:2। अच्छा, पहले पार्ट को इसने 8% पे उधार दिया, कहता है दूसरे को कितने परसेंट पे दें कि ओवरऑल इसको 10% का क्या हो जाए प्रॉफिट। बस यही तो पूछ रखा है। तो कितना होएगा बताओ, 8×3 = 24, और ये कितना हो गया 2x, और यहाँ पे ग्रुप कितने का बन जाएगा 5 का, 5 × 10 50। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी 13, यानी कि दूसरे फ्रेंड को जो पैसा उधार दिया वो 13% की रेट पे उधार दिया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कितनी आसानी से इसको हम सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है एक पर्सन ने 90,000 रुपये 3 स्कीम में, अब 3 बैंक मान लो, इसमें इन्वेस्ट करे हैं ए बी सी में। ए बैंक देता है 16% का ब्याज, ये 19% का, और ये 31% का ब्याज देता है। The amount invested in scheme C is 50% more than the amount invested in scheme A, यानी कि A से 50% ज़्यादा है। A में अगर मान लो 2x मान लो तो इसमें कितनी होएगी फिर 3x।
टोटल 90,000 है, तो 90,000 में से ये 2 और 3 यानी कि 5x माइनस कर दो, बाकी किस में जमा होगी, बी में। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी निकालनी है आपको। अगर उसको टोटल इतनी अमाउंट प्राप्त होती है 3 साल के अंदर, है ना, 3 साल के अंदर उसको इतना पैसा प्राप्त होता है, आप मेरे को ये बता दो ब्याज ब्याज कितना हो गया, इसमें से 90,000 घटा दो, यानी कि 60,300 रुपये क्या आ गया इसका इंटरेस्ट। लेकिन ये तो 3 साल का है, 1 साल का कितना होगा फिर 20,000। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हमेशा 1 साल के ऊपर काम किया करो, ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अच्छा, अपना इंटरेस्ट बताओ, 16% किस पे निकालोगे बताओ, 2x का। और इसी तरह से 19% किसका होगा, 90,000 माइनस 5x का। और 31% किसका होगा आपका 3x का। और ये टोटल ब्याज मिलके कितना हो गया 20,100। यहाँ से कोई भी बच्चा x की वैल्यू निकाल देगा, देखो कितना होगा 16 दूनी 32x और अपोन में क्या आएगा 100। मैं अपोन में 100 लिखने के बजाय उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 19 को 90 से करोगे 171 और 3 जीरो आएगी, और 19 पंजे 95 और प्लस में 31x, 31 दिए 93 हो जाएगा ना, और x और इक्वल टू 20,100 और ये क्या कर दो 2 जीरो। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, देखो ये 32 और ये 31 और ये 93 और 95 माइनस होंगे तो 30x आ गया, और ये आपका जो है इधर आके माइनस हो जाएगा। ये सही किया है कि हमने 19 को 9 से करोगे 171 और 3 जीरो, हाँ ठीक है 171 और 3 जीरो। अब आप इसको क्या कर लो, शायद इसके अंदर क्या आएगी आपकी 4 जीरो आएगी, है ना। हाँ, ये 90 से मल्टीप्लाई किया है हमने 19 को, है ना, तो ये 1710 तो एक आएगा, और के का मतलब 1000, 1000 की ये आएगी, है ना, ये आ गया आपका 4 जीरो। तो माइनस करोगे तो ये आपका कितना आएगा 3 लाख आ गया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 10,000 आ गई। एक्स की वैल्यू 10,000 आ गई, आपको निकालनी किस में है, पी में। पी में पैसा कितना इन्वेस्ट किया था आपने 90,000 माइनस 5x, 5x की वैल्यू कितनी आएगी 50,000। तो 90,000 में से 50,000 घटाओगे यानी कि 40,000। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल आसान मेथड से मैंने आपको सोल्व करना इसको सिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।